और अब अगले काफ़ी अहम मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान आज दिलाना चाहूँगा कि हाथियों की मौत आखिर कैसी, 10-10 हाथी क्यों मौत के शिकार हो गए हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक 3 दिनों के भीतर 10 हाथियों की मौत के बाद पूरे राज्य में बवाल है। बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर गजराज पर यह कैसी गाज गिरी है। सबके मन में एक ही सवाल है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 10 हाथियों की अचानक मौत होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। दरअसल भोपाल से लेकर दिल्ली तक इस सवाल को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है लगातार, उसके मुताबिक उमरिया के बांधवगढ़ में, जो कि टाइगर रिजर्व है, 13 हाथियों के एक झुंड में अचानक कई हाथी बीमार होने लगे। 29 अक्टूबर को 13 हाथियों के इस झुंड में से 4 हाथी मृत पाए गए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर को इलाज के दौरान 4 बीमार हाथियों ने दम तोड़ दिया। उसके अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को 2 और बीमार हाथियों की मौत हो गई। इस तरह 3 दिन के भीतर हाथियों की मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया, जबकि इस झुंड के और भी हाथी अभी बीमार हैं जिनका अब इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच स्थानीय पशु चिकित्सकों ने कोदो, जो कि एक तरह का मिलेट होता है, मोटा अनाज होता है, उसके खाने से हाथियों की मौत की आशंका जताई है। सभी हाथियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनको हाथियों के पेट में कोदो के दाने मिले हैं। बताया जा रहा है कि कोदो की फसल में फंगस पैदा होने, एक तरह का फंगस जिसका नाम है माइकोटॉक्सिन, वो पैदा हुआ और वही जहर बन गया, जिसकी वजह से जान गई हो सकती है। माना जा रहा है कि इसको खाने के बाद ही हाथियों की मौत हुई है। इसके बाद घटनास्थल के पास करीब 8 एकड़ में फैले कोदो की फसल को नष्ट करवा दिया गया है। वन विभाग बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रहने वाले किसानों से अपील कर रहा है कि वो कोदो की फसल आगे नहीं लाएं। जैसे कि इसकी जांच के लिए टीम लगाई गई है। हमारे यहाँ के स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम लगी है। यहाँ पर भारत सरकार से भी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से भी टीम आई हुई है और माननीय वन मंत्री जी के निर्देशानुसार भी एक राज्य स्तरीय SIT गठित की गई है। इनकी जो भी जांच रिपोर्ट रहेंगी और जो भी सामने आएंगे उसके अनुसार रणनीति हम लोग की बनाई जाएंगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इसका अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वेटनरी डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई है, उसमें सामने यही आया है कि इनके जो उन्होंने पोस्टमार्टम में उनके पेट में से बहुत अधिक मात्रा में कोदो पाया गया। तो अभी यही निष्कर्ष तो नहीं कर सकते, इस पर भी ये संभावना ये है कि शायद कोदो के सेवन से ही इनको इनकी मृत्यु हुई है। प्रोटोकॉल यही रहेगा कि जैसी कोदो इनके लिए जैसी बताया जा रहा है कि टॉक्सिक है करके, तो हमारा यही रहेगा कि जहाँ पर हाथी विचरण कर रहे हैं उस एरिया में कोदो कम से कम कोशिश रहेंगी कि उस एरिया में कोदो न बोए करके, जिसकी वजह से इनको नुकसान हुआ है। तो शुरुआती अंदाजे में भले कोदो को मौत की वजह बताया जा रहा हो, लेकिन स्थानीय लोग इससे सहमत नहीं हैं। मैनेजमेंट और लोगों के बीच इसे लेकर मतभेद है कि केवल कोदो की फसल खाने से हाथी मर नहीं सकते। कईयों का मानना है कि हो सकता है कि फसल में कीटनाशक का इस्तेमाल ज्यादा हुआ हो, जिससे खेत में हाथियों ने कोदो की फसल खाई और उस किसान, जिसके खेत में दरअसल मनोज सिंह नाम के एक किसान के खेत में इन हाथियों ने कोदो के फसल को खाया था, तो उसने बताया कि फोन पर उसे सूचना मिली कि जानवर उसके खेत में आ गए हैं। उनके आने का पता ही तब चला जब हाथी चिल्लाने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान मनोज के खेत में लगे कोदो की फसल खाने के बाद हाथी बेचैन होने लगे और वो चिल्लाने लगे। इसलिए भी लोगों का मानना है कि कोदो खाने भर से हाथियों की मौत हुई है, ये गले नहीं उतरती। अब सवाल है कि हाथियों की मौत की जांच के लिए 3 जांच दलों का गठन तो कर दिया गया है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स यानी कि STSF, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB समेत 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय SIT घटना की जांच में जुटी है और जांच की पूरी रिपोर्ट आने में अभी 3-4 दिन का वक्त लगेगा। इसके अलावा खुद CM ने भी एक जांच दल बनाया है। तो मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत के बाद पूरे राज्य में बवाल है। दिल्ली तक से मामले की जांच की शुरुआत हुई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शुक्रवार की रात को एक आपातकाल बैठक बुलाई। उच्च स्तरीय जांच दल को बांधवगढ़ भेजकर 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। बैठक के बाद वन मंत्री और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बांधवगढ़ उमरिया भेजा भी गया। ये जांच दल 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। बैठक में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। हाथियों की मौतों की जांच रिपोर्ट आने में 4 दिन अभी लगेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली और पतौर रेंज में 13 हाथियों के झुंड में से कुछ हाथियों के अभी भी अस्वस्थ होने की जानकारी मिली हुई है।
तो वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी ने झुंड के सभी हाथियों की अब जांच की है और बीमार हाथियों का इलाज अब किया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि 10 हाथियों की मौत आखिर कैसे हुई। इसने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए हैं। इनके जवाब तलाशने के लिए अब हर एंगल से जांच की जा रही है। आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से पूरे मामले की पड़ताल शुरू की गई है। जांच से ही क्योंकि पर्दा उठेगा तो हाथियों के मूवमेंट वाले 5 किलोमीटर एरिया की पूरी जांच चल रही है। आसपास की फसलों की भी पूरी जांच की जा रही है। हाथियों ने जहां भी पानी पिया उस जगह का भी मुआयना किया जा रहा है। हाथियों के मल की भी जांच यानी कि स्टूल टेस्ट किया जा रहा है। वाटर होल की भी जांच की जा रही है कि कहीं पानी में किसी तरह का तो नहीं विष पैदा हुआ। हाथियों के रास्ते में पड़ने वाले पौधों का भी टेस्ट किया जा रहा है और हाथियों के फुटप्रिंट देखकर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि क्या किसी तरह की साजिश या कोई और वजह तो नहीं है। अब सवाल यह भी है कि जिस माइकोटॉक्सिन की वजह से इस वक्त तक मौत की बात कही जा रही है, मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, वो आखिर इतना खतरनाक क्या ये हो सकता है जो हाथी को मार दे। तो चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये इंसान और पशु दोनों के लिए उतना ही खतरनाक होते हैं। तो क्या है ये माइकोटॉक्सिन जिसे अब तक 10 हाथियों की मौत की वजह माना जा रहा है। दरअसल ये एक तरह का फफूंद या मोल्ड से ये पैदा होता है जहरीला पदार्थ। अगर इसे खा लिया जाए या ये त्वचा में अवशोषित हो जाए या आपके सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो फिर ये जहर बन जाता है और माइकोटॉक्सिन की थोड़ी सी मात्रा भी मानव या पशु की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है और इससे मौत तक हो सकती है। तो माइकोटॉक्सिन से होने वाले पॉइजनिंग को माइकोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं माइकोटॉक्सिन, इसको भी समझिए कि ये गर्म और नम जगहों पर ये फसलों में पैदा होते हैं और फसलों में और अनाज में तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे नट्स हुए, अनाज हुए, मसाले हुए, सूखे फल, सेब, कॉफ़ी बीन्स, इस सब में ये पाए जाते हैं। कॉफ़ी बीन्स खासतौर से इसके लिए काफ़ी बदनाम है माइकोटॉक्सिन को लेकर के। अब माइकोटॉक्सिन कैसे फैलते हैं? तो दरअसल पर्यावरण के कारक जो होते हैं कि पर्यावरण में बहुत तरह से बहुत सारी चीज़ें जो जीव जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलते रहते हैं, उस तरीके से फैलते हैं। फसलों की कटाई की खराब प्रथाएं होती हैं जिसकी वजह से भी ये फैलने की बात कही जाती है और फसलों के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में, उसके प्रसंस्करण में और बिक्री के दौरान भी ये फैलते हैं। ये तो हुई इसके फैलने की बात। माइकोटॉक्सिन के जहर से क्या होता है? दरअसल ये इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर सकता है, इससे शरीर को लकवा मार सकता है। अगर ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में जमा होते रहे तो कैंसर भी हो सकता है इससे, और ज़्यादा मात्रा होने पर एक साथ अगर ज़्यादा मात्रा शरीर में जाए तो मौत तक होती है। इससे मानव और पशु दोनों के लिए ही माइकोटॉक्सिन को घातक माना गया है। अब इससे बचाव क्या हो सकता है, कैसे? तो अगर आप अनाज में जो अक्सर दिखता है तस्वीरों में जो आपको देख रहा है जिस तरह के जाले पड़ जाते हैं, तो इसके लिए आप कैसे बचाएं? तो नमी से इसको बचा कर रखें जो घर में आप स्टोर करते हैं। कम तापमान में संभव हो तो स्टोर करके रखें, जैसे कि फ्रिज में या डीप फ्रिज में। एंटी फंगल से बचाने वाले दवाओं का इस्तेमाल भी करें आप अनाज में अगर लंबे समय तक रखते हैं तो, ताकि आप माइकोटॉक्सिन से बच सकते हैं। तो घर की बात है। तो और फसलों के लिए भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो यही है माइकोटॉक्सिन जिसकी वजह से ये आमतौर पर फसलों और अनाजों में पाया जाता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा बेहद खतरनाक होती है और इसीलिए पोस्टमार्टम के दौरान जो हाथियों के पेट में कोदो मिला है तो आशंका इस बात की इस वक्त में है कि हो सकता है इसमें माइकोटॉक्सिन हो और जिसकी वजह से मौत हुई हो। लेकिन अभी फिलहाल इसकी अब फॉरेंसिक जांच की जा रही है, तभी पता चलेगा। लेकिन इस बीच 10 हाथियों का मारा जाना न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि डरावना भी है और इस पर पूरी पड़ताल की जा रही है।